अस्सलाम वालेकुम, माय नेम इज़ महमिया मलिक एंड आई एम अ फर्स्ट स्टूडेंट ऑफ IMU। जैसे कि करंटली कोविड-19 की वजह से बोर्ड एग्जाम्स हर चीज़ कैंसिल हो गई है, तो ये टाइम फ्रेशर्स के लिए और इम्प्रूवर्स दोनों के लिए टफ है जिन्होंने MD-CAT देना है। पर इम्प्रूवर्स को इतना MD-CAT के हवाले से टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, क्योंकि उन्होंने लास्ट ईयर MD-CAT की प्रिपरेशन की, फिर नाम एक की वजह सारे एंटी टेस्ट दिए होंगे, तो और अर्ली सेशन की क्लासेस भी ली होंगी जो कि दिसंबर, जनवरी, फरवरी, मार्च के मंथ्स में होती हैं, तो उन्हें इस टाइम तक अच्छी खासी MD-CAT के सिलेबस पे ग्रिप होगी। उन्होंने बस अपने वीकर पोर्शंस को कवर करना है एंड इट्स टोटली अप टू देम कि वो MD-CAT की जो ऑनलाइन क्लासेस हैं वो ले रहे हैं कि नहीं, या सिर्फ सेल्फ स्टडी करें। लेकिन फ्रेशर्स के लिए मस्ट है, उन्होंने ऑनलाइन क्लासेस लेनी है, क्योंकि टीचर्स आपको जैसा गाइड कर सकते हैं वैसे आप खुद नहीं पढ़ सकते। टीचर्स आपको एक तो कॉन्सेप्ट बिल्ड करते हैं, इसके अलावा आपको डिफरेंट ट्रिक्स बताते हैं कि इस तरह आपने ये MCQ आया तो आपने ये वाला ऑप्शन करना है, क्योंकि वो एक्सपीरियंस्ड होते हैं, काफ़ी सालों से वो MD-CAT की प्रिपरेशन करा रहे हैं, तो उन्हें अच्छा खासा आइडिया होता है। अच्छा, ये वीडियो फ्रेशर्स के लिए बहुत बेनिफिशियल होगी, क्योंकि मैं इसमें बिल्कुल बेसिक से स्टार्ट करूंगी और सारे एंटी टेस्ट को वन बाय वन एक्सप्लेन करूंगी, जो कि UHS, नाम्स, AKU और शहीद ज़ुल्फ़िकार अली भुट्टो मेडिकल यूनिवर्सिटी। सो लेट्स स्टार्ट। मैं सबसे पहले UHS को एक्सप्लेन करूंगी, क्योंकि UHS के थ्रू ही आपका मैक्सिमम चांस है गवर्नमेंट कॉलेज में होने का, क्योंकि UHS के अंडर पब्लिक सेक्टर में 17 MBBS एंड 3 BDS कॉलेज, तो टोटल 20 गवर्नमेंट कॉलेज है। और UHS का इस वजह से भी है कि UHS का जो सिलेबस होता है उसके मुताबिक उसका एंटी टेस्ट होता है, बाकी कोई एंटी टेस्ट अपने सिलेबस के मुताबिक नहीं होता। अच्छा, MD-CAT स्टैंड फॉर मेडिकल एंड डेंटल कॉलेज एडमिशन टेस्ट। हर साल UHS का टेस्ट अगस्त में होता है, संडे की डेट होती है, संडे को होगा, सुबह टेस्ट है, रात तक किया जाएगी, जो अपनी कार्बन कॉपी से उसको मैच कर लेंगे। सितंबर तक मतलब एक वीक तक ही रिजल्ट आ जाता है, जिस दिन टेस्ट हो उसके ठीक एक हफ्ते बाद रिजल्ट आ जाता है ऑफिशियल, और नवंबर तक क्लासेस लग जाती हैं। लेकिन इस दफ़ा ऑब्वियसली सब कुछ चेंज होगा। टीचर्स के मुताबिक कह रहे हैं कि अगस्त नहीं, सितंबर नहीं, अक्टूबर तक डिले हो सकता है MD-CAT, और ये भी है कि 3 शिफ्ट्स में होगा। तो अभी सारी डिसीजन अभी तक कोई फाइनल नहीं हुआ, पॉलिसीज अभी बन ही रही हैं कि क्या करना चाहिए, बस आप अपनी तैयारी भी रखें। अच्छा, एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया की बात करें तो A लेवल्स के लिए इक्विवेलेंस सर्टिफिकेट की ज़रूरत है, और वो 60% HSCC मार्क्स के इक्वल होना चाहिए। बायोकेमिस्ट्री फिजिक्स वाले स्टूडेंट्स जिन्होंने प्री मेडिकल लिया होता है वही अप्लाई कर सकते हैं। FSC, इंजीनियरिंग, ICOM, ICS वाले स्टूडेंट्स अप्लाई नहीं कर सकते फॉर MD-CAT। इसके अलावा 20 मार्क्स ऐड होते हैं फॉर पास। अच्छा, हम सिर्फ 2019 के चेंजेस को ही डिस्कस करेंगे, क्योंकि वही अभी तक हैं, सिर्फ 2-3 हैं उनमें जो अभी 2020 में चेंजेस आई हैं, वरना सारा 2019 वाला ही है। 60% HSC मार्क्स मतलब 660 आउट ऑफ 1100, और MD-CAT के लिए नो पास फेल क्राइटेरिया, मतलब कि अगर आपकी 50% से कम भी आ रहे हैं तो ये नहीं आपको फेल कंसिडर किया जाएगा, आप तब भी अप्लाई कर सकते हैं किसी भी कॉलेज के लिए, बट वो ऑब्वियस है कि आपका किसी लो रैंक प्राइवेट कॉलेज में ही उसके थ्रू एडमिशन होने का थोड़ा सा चांस होगा। एज रिक्वायरमेंट PMBC पाकिस्तान मेडिकल एंड डेंटल काउंसिल की तरफ से कोई एज रिक्वायरमेंट नहीं है, बस ये है कि हर साल एक टेस्ट होगा और उसी साल के एडमिशन्स के लिए वैलिड होगा। एग्रीगेट वेटेज की बात करें तो अभी ये बात चल रही है कि 2018 वाली पॉलिसी ही लगेगी कि 10% मैट्रिक, 40% इंटरमीडिएट एंड 50% MD-CAT, लेकिन ये भी कंफर्म नहीं है। अच्छा, MCQ डिवीजन की बात करें तो बायो 80, MCQs केमिस्ट्री 60, फिजिक्स 40 एंड इंग्लिश 20। टोटल हुए 200 MCQs, 1 मार्क फॉर ईच MCQ है, तो टोटल मार्क्स भी 200 ही हुए थे। नेगेटिव मार्किंग अभी तक तो 2019 वाली पॉलिसी देखें तो नहीं होगी, लेकिन अगर 2018 वाली चेंजेस लगे तो फिर होगी, तो इट्स नॉट कन्फर्म्ड येट। टाइम फॉर ईच MCQ 45 सेकेंड्स है, और टोटल टाइम 2.5 आवर होता है, 150 मिनट्स। मेरिट की बात करें तो हर साल 60,000 to 70,000 स्टूडेंट्स अप्लाई करते हैं, और उनमें सिर्फ ऑलमोस्ट 3,000 to 4,000 स्टूडेंट्स ही गवर्नमेंट कॉलेज में सीट सिक्योर कर पाते हैं। 2019 का मेरिट था 91.5455, जो कि बहुत ज़्यादा था, और यही वजह थी क्योंकि नेगेटिव मार्किंग ख़त्म कर दी गई थी, इससे सबके बहुत ज़्यादा नंबर आए थे। और ये था फर्स्ट मेरिट लिस्ट के मुताबिक जो मेरिट है, और जो लास्ट मेरिट लिस्ट लगी थी 2019 की उसका मेरिट था 91.4773, मतलब सिर्फ 0.1 के डिफरेंस से ऑलमोस्ट 183 स्टूडेंट्स का एडमिशन हुआ है। तो इससे अंदाज़ा लगा रहे कि 0.1% के मेरिट ड्रॉप होने से 183 स्टूडेंट्स का एडमिशन हो सकता है, तो कितना टफ कॉम्पिटिशन है। टोटल सीट्स इन MD-CAT एंड द डिस्ट्रीब्यूशन की बात करें तो पब्लिक सेक्टर में MBBS के 17 कॉलेजेस हैं, उनकी 3017
ओपन मेरिट सीट्स एंड टोटल सीट 3405। इसके अलावा BDS के 3 कॉलेजेस हैं, उसकी ओपन मेरिट सीट्स 175 एंड टोटल सीट्स आर 216। तो टोटल मिला के बनती हैं MBBS और BDS की टोटल सीट्स 3621 फॉर द पब्लिक सेक्टर। और पब्लिक सेक्टर की फीस होती है ऑलमोस्ट 25K to 40K पर एनम। और प्राइवेट की बात करें तो उसकी फीस होती है 1 to 1.2 मिलियन पर एनम, विच इज़ अ वेरी हैवी अमाउंट। अच्छा, MBBS की 21 कॉलेजेस हैं फॉर द प्राइवेट सेक्टर और उनकी ओपन मेरिट सीट्स हैं 2590। इसके अलावा प्राइवेट BDS 9 कॉलेजेस हैं और उनकी टोटल सीट्स हैं ओपन मेरिट 555। इसके अलावा हम बात करें जो मेन हमारा टॉपिक है वो है हाउ टू प्रिपेयर। सबसे पहले सिलेबस डाउनलोड करना है। UHS की वेबसाइट है www.uhs.edu.pk और टॉपिक्स जो भी होंगे, जो चैप्टर्स के जो गिवन होते हैं, उनको आपने अपने नोटबुक पे मार्क कर लेना है और बिल्कुल उन्हीं को करना है। कोई ज़रूरत नहीं आउट ऑफ सिलेबस जाने की। और क्योंकि मैंने बताया था ना कि सिर्फ UHS ही अपना एंटीरियर अपने सिलेबस के मुताबिक देती है, तो इसलिए सिर्फ सिलेबस तक बाउंड रहना आपने। अच्छा, एक बात है कि आर अकेडमीज आर ट्रेंड और नेसेसिटी। सो येस आई विल से दे आर अ ट्रेंड, बट आई वोंट से अकेडमीज आर नॉट नेसेसरी, दे आर नेसेसरी। एक सेंस ऑफ कॉम्पिटिशन डेवलप होता है और इस तरह ही बहुत सारे बच्चे बढ़ सकते हैं। बुक्स जो UHS के लिए वैलिड हैं वो हैं पंजाब टेक्स्ट बुक बोर्ड, बायो केमिस्ट्री फिजिक्स इंग्लिश के लिए, और प्रैक्टिस बुक्स फिजिक्स के लिए और इंग्लिश के लिए मैं रेकमेंड करूँगी। वो मैं आपको बताऊँगी कौन सी प्रैक्टिस बुक्स। अब हम सब्जेक्ट वाइज डिस्कस करते हैं। बायोलॉजी की पोर्शन सबसे ईजीएस्ट पोर्शन है, वेरी सबसे ज़्यादा होती है, 80 मार्क्स होते हैं क्योंकि 80 MCQs हैं। और वैल्यूज़ जो भी होती हैं आपने सही तरह याद करनी है, टेबल्स आपने सही तरह याद करने हैं, जो कि एंजाइम्स की pH की वैल्यूज़ और ये वो सारे बहुत कम होती हैं वैल्यूज़ और टेबल्स, लेकिन जितनी भी हैं आपको सही तरह उनको याद करना है जो सिलेबस में। केमिस्ट्री की बात करें तो पीरियोडिक टेबल केमिस्ट्री की बात करें तो आपने पीरियोडिक टेबल अगर आपने याद कर लिया तो आपका इनऑर्गेनिक पोर्शन पीरियड्स और ग्रुप्स वाला आराम से हो जाएगा। ऑर्गेनिक मेन पोर्शन होता है और उसी में से हर चैप्टर में से 4-5 MCQs आते हैं। तो लेकिन ये कि ऑर्गेनिक कॉन्सेप्चुअल है, लेकिन एक बार कॉन्सेप्ट डेवलप हो गया तो बहुत आसान है। न्यूमेरिकल्स को देखें तो मोल्स वगैरह वाले और वो आते हैं, पर ये कि जो इजी कैलकुलेशंस वाले ही न्यूमेरिकल्स आते हैं, ज़्यादा मुश्किल नहीं आते, लेकिन फिर भी आपने प्रैक्टिस हर चीज़ की करनी है। फिजिकल केमिस्ट्री वो भी माइनर पोर्शन होता है, उसके भी हर चैप्टर से 2-2 MCQs ही आते थे। ये 2018 के सिलेबस के मुताबिक हर चैप्टर की MCQ डिवीजन हुई थी, लेकिन अब 2019 में के सिलेबस में नहीं है। तो ये है कि अगर आपको आइडिया लगाना है कि किस चैप्टर से कितना उसका वेटेज है, तो वो आप 2018 का सिलेबस देख सकते हैं उसके लिए। अच्छा, आप पीरियोडिक टेबल वेल एंड गुड अगर आप याद कर लें, क्योंकि अगर आपको एलिमेंट्स की पोजीशन पता होगी और उनके ग्रुप्स और पीरियड्स पता होंगे तो आप आसानी से एक एलिमेंट से दूसरे एलिमेंट की प्रॉपर्टीज गेस कर लेंगे, क्योंकि सेम होती है जो एलिमेंट्स होते हैं ग्रुप में और पीरियड्स में। एक्सेप्शंस आर ऑलवेज देयर और बहुत एक्सेप्शंस हमारे बुक में जिनको आपने अच्छे तरीके से याद करना है। फिजिक्स की बात करें तो फिजिक्स में फॉर्मूला है बहुत इंपॉर्टेंट, उससे 2 तरह के क्वेश्चन आते हैं, एक थ्योरी टाइप क्वेश्चन आता है और एक न्यूमेरिकल टाइप क्वेश्चन आता है। और कैलकुलेटर अलाउड नहीं है, इसलिए आपने न्यूमेरिकल्स की अच्छी खासी प्रैक्टिस करनी है और इतना मुश्किल नहीं है। log 2 log 3 की 2-3 वैल्यूज याद करनी होती हैं, साइन कॉस की, टैन की, 0, 45, 30, 60, 90, बस ये 4-5 वैल्यूज याद करनी होती हैं। इसके अलावा प्रैक्टिस बुक की बात करें तो 1000 MCQs बाय रेड्सफोर्ड। अब 1000 में से जो रेड्सफोर्ड की 1000 MCQs में 1000 MCQs में से ऑलमोस्ट 100 MCQs ऐसे होंगे जो कि डिफिकल्ट होंगे और उनको आपने स्किप कर देना, जो कि आसान लगते हैं और जिनकी एक्सप्लेनेशन आपको समझ आती है, जो कि बुक के अंदर गिवन होती है। करेक्ट ऑप्शन के आंसर की एक्सप्लेनेशन भी गिवन होती है कि क्यों करेक्ट हमने इसको किया है, तो वो आप देखेंगे तो आपको मेजॉरिटी MCQs की समझ आ जाएगी। जिनकी नहीं आ रही वो आप टीचर से पूछ लें आप या छोड़ दें, क्योंकि इतना मुश्किल भी नहीं आता UHS का पेपर। अच्छा, न्यूमेरिकल्स की अच्छी प्रैक्टिस करनी, क्योंकि 2018 का जो था पेपर वो बहुत न्यूमेरिकल बेस्ड था, 2017 का भी न्यूमेरिकल बेस्ड था और उसमें यही कि 0.11 से डिफरेंस था ऑप्शन में, जैसे 29.7 एक 29.73 एक ऑप्शन है, फिर 29.53 तीसरा ऑप्शन होगा, तो इस तरह आपको गेस करना बहुत मुश्किल होगा। तो इसलिए न्यूमेरिकल्स की बहुत अच्छी प्रैक्टिस करें। इंग्लिश की बात करें तो वोकैबुलरी 200 वर्ड्स हैं और उनमें आप एक मरियम वेबसाइट ऐप है जिसमें सिनोनिम्स एंटोनिम्स दोनों आप तैयार कर सकते हो और आपको दोनों ही करने हैं, सिनोनिम्स भी एंटोनिम्स दोनों तैयार करने हैं। अच्छा, LDOC एक ऐप है, प्ले स्टोर से मिलती है ये सारी वोकैबुलरी की ऐप्स।
ग्रामर की एक ऐप है PEU, और इसके अलावा ग्रामर के लिए आप बुक, अगर आप प्रेपरेशन बुक किसी भी अकेडमी के ले लें तो वेल एंड गुड। इसके अलावा टेक्स्ट बुक रीडिंग इज़ वेरी मच इंपॉर्टेंट, और आपने टेक्स्ट बुक ऐसे रीड करने की, ये नहीं कि आप रट्टे लगा रहे हैं हर सेंटेंस के, आपने उनके क्लॉजेस, फ्रेजेस, प्रेपोजिशंस, पंक्चुएशंस, फ्रेजेस, क्लॉजेस, इस तरह आपने सब कुछ देखना है इसके, ठीक है। खासतौर पे प्रेपोजिशंस और पंक्चुएशंस, क्योंकि ये बहुत कंफ्यूजिंग है बुक में और ये आ जाती है और इनमें एरर डिटेक्ट नहीं होता आपने। स्पेशली स्पेलिंग्स भी कभी कभी आपको आ जाता है डिटेक्ट करना है एरर, तो आपको डिक्टेशन के लिहाज से भी आपको बुक रेडी करनी है। और प्रैक्टिस के लिए इंग्लिश की मैंने कहा था कि प्रैक्टिस बुक के लिए आप कोई भी प्रैक्टिस बुक ले सकते हैं। और इंग्लिश प्रैक्टिस बुक की बात करें तो आपने प्रेपोजिशन और पंक्चुएशंस के लिए प्रैक्टिस करनी है, और वो भी किसी एकेडमीज की बुक। मैं एकेडमीज की बुक को कह रही हूँ, अब मैं किसी बुक शॉप से आपको बुक्स लेने का नहीं कह रही, क्योंकि बुक शॉप से कभी भी बुक सिलेबस के अकॉर्डिंग नहीं होती, सिर्फ एकेडमीज वाली ही होती है। तो इसलिए आपने सिर्फ सिलेबस तक काउंट करना फॉर यूएचएस। पास पेपर्स लोग मैं देखती हूँ कि 10-10, 15-15 पास पेपर्स करें, कोई फायदा नहीं है। मैक्सिमम 5 कर लें, या अगर आप 2018, 2019 और 2017 के कर रहे हैं तो मोर देन इनफ, क्योंकि 2017 के 2 हैं, एक रिकंडक्टेड भी था, तो इस तरह आपके टोटल हो जाएंगे 4 पास पेपर्स, और वही इनफ है। और इसलिए आपको ये ज़रूरत नहीं है कि आप हर साल की करें पास पेपर की प्रैक्टिस, क्योंकि सिलेबस चेंज होता है तो फ़ायदा नहीं। आपने सिर्फ एक आइडिया लेना है कि एग्जाम कैसे होता है यूएचएस का, सिर्फ आप इसलिए पास पेपर करते हैं। ये है कि आप इंग्लिश के पोर्शन के लिए सारे पास पेपर्स कर सकते हैं, लेकिन बाकी बायोकेमिस्ट्री, फिजिक्स के लिए आपको सिर्फ 2-3 साल के करने की जरूरत है, और वो आप ई-फॉर्म में डाउनलोड कर लें और उनको कर लें, ज़रूरी नहीं है कि बुक शॉप से परचेज़ करें। अच्छा, अब आते हैं हाउ टू अटेम्प्ट। हमारे टीचर्स कहते थे EMD रोल, इजी, मीडियम, डिफिकल्ट। पहले इजी कर लें, और जो मतलब इजी करें छोड़ के जो इजी लग रहे हैं उनको कर लें, फिर मीडियम और फिर डिफिकल्ट। बट मैं ऐसे कभी नहीं करती थी कि इजी। इस तरह क्या होता है कि सीक्वेंस ख़राब हो सकती है अगर आप इतने छोड़ रहे हैं। अगर आप 200 MCQs में से 100 करते हैं और 100 छोड़ रहे हैं बीच में से, तो आपकी सीक्वेंस बहुत चांस है कि ख़राब होगी। इसलिए इजी और मीडियम साथ लेके करें, सिर्फ डिफिकल्ट को छोड़ें। मतलब 200 MCQs में से मैक्सिमम आपके 20 MCQs होने चाहिए जो आप एंड तक रखें। 10 हो जाए, 5 हो जाए, जितने कम रखेंगे ना MCQs एंड के लिए उतना अच्छा है। लेकिन ये भी बात याद रखनी है कि ये नहीं करना कि जिस MCQ पे ज़्यादा टाइम लग रहा है तो आप उसी पे बैठे। तो उससे एक जितना आप टाइम मैनेजमेंट की बात करें तो जितना आप 1 घंटे में आपके जितने ज़्यादा MCQs होंगे उतना ज़्यादा माइंड पे एक अच्छा इफेक्ट, प्रेशर रिलीज होगा, एक आप रिलैक्स फील करेंगे और उतने अच्छे तरीके से आप आगे जो MCQs रह गए उनको भी कर सकेंगे। तो ये है टाइम मैनेजमेंट का फॉर्मूला कि जितने कम टाइम में आपने ज़्यादा MCQs किए, आपने घड़ी देखी, आपने मतलब कि 2.5 आवर है ना, तो आपने 1 आवर में देखा कि आपके 80 MCQs हो गए हैं। तो और मेरे तो ज़्यादा हो जाते थे, 100 आराम से मेरे हो गए थे, और मैं अपना पेपर भी 10 to 15 मिनट्स पहले कर लिया था। तो ये सिर्फ आपके माइंड पर डिपेंड करे, आप जल्दी भी कर सकते हैं, आप लेट भी कर सकते हैं। तो ये सिर्फ आप पे डिपेंड कर रहा है कि आपने कैसे अपना स्ट्रेस और टाइम मैनेज करना है। स्ट्रेस का एक थोड़ा सा स्ट्रेस इज़ बेनिफिशियल, क्योंकि उससे आपकी कंसंट्रेशन रहेगी, आपकी सीक्वेंस ख़राब नहीं होगी, जो कि आप एंटी टेस्ट के दौरान जब पेपर कर रहे होंगे तो आपकी सीक्वेंस ख़राब नहीं होगी। लेकिन ये नहीं कि स्ट्रेस को एंग्जाइटी तक आप बढ़ा दें कि आपसे पेपर ही ना हो। तो इट्स ओनली अप टू यू कि आप कैसे अपना स्ट्रेस और टाइम मैनेज करते हैं। हर किसी के तरीके अलग हैं। आप कुछ हैं कि कुछ बबल्स को पूरा फिल नहीं करते, साथ मार्क करते हैं, थोड़ा सा फिल करके आगे चलते हैं, और एंड पे 15 मिनट रखते हैं स्पेयर, उसमें से इतना बबल्स को फिल करते हैं, क्योंकि बबल्स भी अच्छे तरीके से फिल कर लेते हैं, या वरना आपका फिजूल में मार्क एक जा सकते हैं। सीक्वेंस की बात करें तो बायो, केमिस्ट्री, इंग्लिश और सबसे एंड में फिजिक्स रखें, क्योंकि फिजिक्स का कुछ पता नहीं, कभी मुश्किल आ जाती है, न्यूमेरिकल टाइप आ जाते हैं क्वेश्चंस, तो वो आप न्यूमेरिकल टाइप जितने भी हैं ना उनको आपने एंड पे। अच्छा, अब हम आते हैं AQ के एंटी टेस्ट की। हर साल तो जल्दी हो जाता है, जून में हो जाता है, लेकिन और अब भी डेट जून की थी, लेकिन अब एक्सटेंड हो गई, सितंबर 6 संडे की हो गई है डेट। एप्लीकेशन एक्सेप्टेंस 16 मार्च टू 17 जून थी, और इसकी फ़ीस ऑलमोस्ट 6800 थी रजिस्ट्रेशन फ़ीस। अच्छा, अब इसके भी मेथड ज़्यादा हैं। इसके जब एडमिशन के लिए हमें पहले एंट्री टेस्ट होगा, उसके बाद आपका इंटरव्यू होगा, अगर आप शॉर्टलिस्ट हो गए इंटरव्यू के लिए, फिर उसके बाद आपको एक बुकलेट दी जाएगी, आपको वो सॉल्व करके देनी होगी। अच्छा खासा लंबा प्रोसीजर है, लेकिन AQ की अलग ही वैल्यू है। अच्छा, तैयारी की बात करें तो वेबसाइट है www.aq.edu। इंग्लिश का पोर्शन ख़त्म कर दिया गया है, सिर्फ साइंस का पोर्शन है, और साइंस में 2 पोर्शन हैं, मतलब 2 पार्ट्स हैं। एक पार्ट में बायोकेमिस्ट्री, फिजिक्स है, और दूसरे पार्ट में जो बिल्कुल डिफरेंट चीज़ है वो है मैथमेटिक्स, रीजनिंग एंड साइंस रीजनिंग। बायोकेमिस्ट्री, फिजिक्स के 29 MCQs हैं, टोटल 60 हो गए, और मैथमेटिक्स, रीजनिंग और साइंस रीजनिंग के 33 MCQs हैं, तो वो टोटल 60 हो गए।
मतलब कि टोटल ऑलमोस्ट 120 MCQs बनते हैं और इसके लिए आपके पास टाइम 150 मिनट्स ही, और AQ का टाइम भी ऑलमोस्ट 150 मिनट्स होता है। सो अब हम प्रिपरेशन की बात करें तो बायो के लिए आपको किंगडम प्लांटी बहुत अच्छे से प्रिपेयर करना है। इसके अलावा डायग्राम्स, कॉन्सेप्चुअल आएगा क्वेश्चंस के सेल मेम्ब्रेन से हाइड्रोफोबिक मॉलिक्यूल्स कौन से पास करते हैं, ये इस तरह के कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चंस ही आएंगे। जैसे डबल पम्प और सिंगल पम्प का आपको पता होना चाहिए कि क्यों हम उसको सिंगल पम्प हार्ट कह रहे हैं, डबल पम्प हार्ट कह रहे हैं। और प्लांटी इज़ वेरी मच इंपॉर्टेंट। प्लांटी आई नो बहुत डिफिकल्ट है किंगडम प्लांटी करना, लेकिन आपको करना पड़ेगा। अच्छा, अब केमिस्ट्री की बात करें तो आपने ऑर्गेनिक बिल्कुल यूएचएस की तरह ही कि ऑर्गेनिक का पोर्शन ज़्यादा ही होगा क्योंकि ऑर्गेनिक होती कंसेप्ट। तो AQ बेसिकली कॉन्सेप्चुअल टेस्ट है, आपकी कंसंट्रेशन, आपका IQ लेवल और आपके जो कॉन्सेप्ट हैं सिर्फ उनको चेक करता है। मेरे ठीक कहते थे इट्स एन एप्टीट्यूड टेस्ट, तो इसके लिए आपको प्रिपरेशन की ज़रूरत नहीं है। पर नहीं, मैथ्स के लिए आपको तैयारी करनी पड़ेगी। हम बायो के स्टूडेंट्स हैं, इतने 2 साल हो गए हैं, मैथ्स नहीं पढ़ी होती तो सिर्फ मैट्रिक तक की होती है, तो इसलिए आपको अब मैथ्स के लिए मैं बुक बताऊँगी। मेरे तो किप्स की बुक थी, मैंने जो जिससे प्रिपरेशन की थी वो बहुत अच्छी बुक थी। अब मुझे बाकी एकेडमिक्स का बुक का नहीं पता, लेकिन अगर आप उससे तैयारी करेंगे वो बहुत मोटी बुक है और उसमें सारे मतलब चैप्टर्स हैं, चैप्टर वाइज। और हमारा ईद से पहले, ईद के बाद टेस्ट था, तो मैंने ईद पे बैठ के प्रैक्टिस की, तो आप इस क्वारंटाइन में क्यों नहीं कर सकते। तो अगर किसी का दिल है कि AQ में होने का, और AQ में सिर्फ वही लोग जाएँ जो बहुत वेल ऑफ लोग हैं, जिनका गवर्नमेंट कॉलेज UHS में नहीं होता, मतलब गवर्नमेंट कॉलेज किसी में भी नहीं हुआ, तो तब आप AQ के बारे में सोचें। पर उसके लिए भी इम्पोर्टेंट है कि आपने एंट्री टेस्ट दिया हो, आपने इंटरव्यू दिया हो पहले से। तो प्रिपरेशन की बात होगी। मैथ्स के पोर्शन के लिए IQ क्वेश्चंस भी आते हैं, जो कि अगर सिंपल गूगल पे आप सर्च करें IQ क्वेश्चंस, तो जैसे वो क्वेश्चन आएंगे बिल्कुल वैसे ही मैथ्स में जैसे कैंगरू और इसमो में आते थे, बिल्कुल वैसे ही। साइंस रीजनिंग का जो पोर्शन होगा उसमें आपके कंसंट्रेशन चेक की जाएगी। एक पूरा पैराग्राफ गिवन होगा और उसी पैराग्राफ को अगर आपने कंसंट्रेशन से पढ़ा होगा तो एंड में जो क्वेश्चन पूछे होंगे आप उनको आसानी से कर सकेंगे। इसके अलावा फिजिक्स का क्वेश्चन देखें तो फिजिक्स में वही फॉर्मूलाज आपको अच्छे तरीके से करना है। अब AQ में तो ज़्यादा UHS के अकॉर्डिंग सिलेबस नहीं होता, तो इसका ऑलमोस्ट पूरा ही होता है, फिजिक्स की पूरी बुक ही होती है, तो इसलिए आप सारे बुक के फॉर्मूलाज देख लें। तो ये है कि अगर आप AQ की तैयारी सिर्फ एक हफ्ता पहले भी तैयारी शुरू करते हैं तो आपका आसानी से तैयारी हो जाएगी। अच्छा, अब हम नम्स की तरफ आते हैं। नम्स का बिल्कुल वही क्राइटेरिया 200 MCQ जो बिल्कुल UHS वाला सिलेबस है, UHS वाला क्राइटेरिया है। डिफरेंस ये है कि नम्स अकॉर्डिंग टू सिलेबस पेपर देती नहीं। लास्ट ईयर जो 2019 में 2 पेपर हुए थे, जो पहला कैंसल्ड पेपर था उसमें फिजिक्स का पोर्शन आधे ज़्यादा आउट ऑफ सिलेबस था, और जो कंडक्टेड था वो भी आसान था, पर यह कि आपको कोई आइडिया नहीं है कि नम्स कॉन्सेप्ट चेक करती है, नम्स का टेस्ट। लेकिन अगर आपने UHS की तैयारी की है, UHS में आपके अच्छे नंबर आएंगे तो आपके नम्स में आ जाएंगे क्योंकि आपके कॉन्सेप्ट डेवलप हुए होंगे, तो इसलिए मेन तैयारी UHS ही रखनी है। अच्छा, अब हम अपने आते हैं टेस्ट में। शहीद जुल्फ़िकार भुट्टो मेडिकल यूनिवर्सिटी का इसका भी टेस्ट बिल्कुल वैसे ही होगा जैसे UHS का। ये सेम सिलेबस, सेम क्राइटेरिया, बस ये है कि इस पेपर में कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चंस के अलावा जनरल के क्वेश्चन होते हैं जो कि अक्सर लोगों को नहीं आते होते, और यही वजह है कि लास्ट ईयर 170 थे हाईएस्ट मार्क्स आउट ऑफ 200 इस टेस्ट में, मतलब 85%, तो बहुत कम बच्चों के इसमें नंबर आते हैं। और इसमें सिर्फ एक इसके अंडर पब्लिक कॉलेज है, वो है FMDC। अच्छा, नाम्स के अंदर भी सिर्फ एक पब्लिक सेक्टर कॉलेज है, वो है आर्मी मेडिकल कॉलेज, और इसके शहीद जुल्फ़िकार भुट्टो मेडिकल यूनिवर्सिटी के अंडर सिर्फ एक कॉलेज है, वो है FMDC पब्लिक सेक्टर का। और प्राइवेट सेक्टर के जो हैं वो हैं HBS मेडिकल डेंटल कॉलेज, इस्लामाबाद मेडिकल डेंटल कॉलेज एंड रावल इंस्टीट्यूट ऑफ हेल्थ साइंसेज। और उसकी FMDC तो 100 सीट्स है और उनकी ओपन मेरिट 6 सीट्स। इस्लामाबाद कैपिटल टेरिटरी 10, पंजाब 38, सिंध रूरल 9, सिंध अर्बन 6, KPK 9, बलूचिस्तान 5, गिलगित बल्तिस्तान 2, फाटा 2, आज़ाद जम्मू एंड कश्मीर 2, फेडरल गवर्नमेंट एम्प्लॉय 2, डिसेबल कोटा 2, फेडरल गवर्नमेंट एम्प्लॉय 9, डिसेबल कोटा 2, और टोटल बन गई 100 सीट्स। सो ये था शहीद जुल्फ़िकार भुट्टो मेडिकल यूनिवर्सिटी का टेस्ट, जो कि ज़्यादातर लास्ट ईयर हुआ था कि सेम डेट थी UHS और इस टेस्ट की, तो इसलिए ज़्यादातर लोगों ने UHS का ही टेस्ट दिया था। अच्छा, अब हम आते हैं हाउ टू स्टडी इन दिस क्वारंटाइन। 8 आवर्स स्लीप निकाल के बचे 16 आवर्स में 6 आवर्स ऑनलाइन क्लासेस और 10 आवर्स सेल्फ स्टडी के लिए। और इसके अलावा अगर आप बायो केमिस्ट्री फिजिक्स के पर सब्जेक्ट आपको 2 आवर्स लगा लें, पर ये है कि अगर आपको फिजिक्स मुश्किल लग रही है तो आप 3 आवर्स लगा दें फिजिक्स को और बायो को 1 आवर लगा लें।
इस तरह आप हर रोज़ डेली जो इंग्लिश वोकैबुलरी करेंगे उसके लिए आप 2 आवर्स रखें अलग से। फिर जो चैप्टर आप बुक रीडिंग करेंगे, एक चैप्टर आपने हर रोज़ बुक रीडिंग करनी है क्योंकि बुक रीडिंग इंपॉर्टेंट है। और कोई 40 to 50 चैप्टर्स बनते हैं अगर आप सारे बुक 1, बुक 2, बुक 3 सब FSC की बुक्स को मिला के बनाएं। तो यह है कि आप 1 आवर दे दें। शुरू में कम टाइम लगेगा, लेकिन बाद में जैसे चैप्टर्स वो ज्यूल ऑफ द वर्ल्ड की काफ़ी बड़े चैप्टर्स हैं तो उनके लिए आपको 2-3 आवर्स लगेंगे। और कुछ कि चिप्स के जो कुछ चैप्टर्स हैं उनके आप हार्डली 15 मिनट्स लगेंगे। तो ये आप इस तरह मैनेज करेंगे, कुछ को कम लगेगा कुछ को ज़्यादा लगेगा, लेकिन बुक रीडिंग सबकी करनी है। और ये है कि 2 आवर्स इंग्लिश वोकैबुलरी, 1 आवर बुक रीडिंग और 1 आवर ग्रामर रूल्स के लिए रखते हैं। तो इस तरह आपके इंग्लिश को आप लगा रहे हैं 4 आवर्स और टोटल साइंस सब्जेक्ट्स को आप लगा रहे हैं 6 आवर्स। और इम्पॉर्टेंट है इंग्लिश आपको शुरू से करनी है क्योंकि बाद में आप इंग्लिश को टाइम नहीं दे पाएंगे। बाद में आपको बाकी जो, क्योंकि इंग्लिश से 20 MCQ है, बाकी जो आपको 180 MCQs प्रिपेयर करने हैं वो साइंस सब्जेक्ट से प्रिपेयर करने हैं। तो इसलिए एंड के आप आखिरी 1 महीने में आप ज़्यादा पढ़ोगे साइंस से, इंग्लिश की सिर्फ आप वोकैबुलरी रिवाइज करोगे, ग्रामर भी रिवाइज करने का टाइम नहीं आता। अच्छा, और ये है कि जब आप फिजिक्स की तैयारी करेंगे तो आपने 10 MCQs हर रोज़ करने हैं रेड स्पॉट के, ठीक है। तो इसके अलावा आप जो डिफरेंट फेसबुक पेजेस हैं, एक्सपर्ट, MDCAT और ये जो ग्रुप्स हैं, इनमें आपके 2019 के आपके पढ़े होंगे किप्स और टॉशी और सारी स्टेप्स अकेडमीज के पास पेपर्स, FLPs और ये, तो वो आपने अच्छे तरीके से करने हैं। हर रोज़ एक प्रैक्टिस के लिए आपने एक पेपर करना है। अच्छा, अब एक बात है कि स्टडी इन दिस क्वारंटाइन विल डिफरेंशिएट 3500 स्टूडेंट्स फ्रॉम द रेस्ट 60,000 to 70,000 स्टूडेंट्स। तो अगर आपने टॉप 3500 रैंक में लाइक करना है तो आप क्वारंटाइन में अच्छे तरीके से पढ़ें, क्योंकि क्वारंटाइन जैसे ख़त्म होगा इंशाल्लाह जुलाई अगस्त तक ख़त्म हो जाएगा, तो इम्प्रूवर्स के लिए एग्जाम्स होंगे और उसके 1-2 महीने बाद एंट्री टेस्ट होगा। तो उस टाइम तो हर कोई पढ़ेगा। क्वारंटाइन के बाद अकेडमीज शुरू हो जाएंगी, रेगुलर क्लासेस स्टार्ट हो जाएंगी। जिसने शुरू से पढ़ा होगा, शुरू से अपने कॉन्सेप्ट डेवलप किए होंगे, उसी का एडमिशन होगा। FSC में होता है कि आप एंड पे पढ़ के आराम से 90% ले जाते हैं सिर्फ पेपर्स में पढ़ के, लेकिन MDCAT में ऐसा नहीं होता। और ऑनलाइन क्लासेस किप्स दे रही है, अस्करी अकेडमी दे रही है और नियर पियर, माइलस्टोन, टॉशिया, काफ़ी सारी अकेडमी है। तो ये आप पे डिपेंड करता है आप कौन सी अकेडमी से लेते हैं। और ये नहीं है कि आप इनको ये टीचर अच्छा है, ये टीचर नहीं, ये सिर्फ आप पे डिपेंड कर रहे हैं। आपका फेलियर आप पे डिपेंड करेगा। हाँ, आपका सक्सेस थोड़ा पार्ट आपके टीचर्स का होगा। जैसे मैं अपने एडमिशन मेरा आखिर में हुआ, मेरा FMDC में हो गया और मेरे सारे गवर्नमेंट UHS के कॉलेज में हो गया, तो उसका मैं फुल क्रेडिट अपने टीचर सर अहमद फारूक को देती हूँ, जो कि मेरे फिजिक्स के टीचर थे। पर ये नहीं कि लास्ट ईयर मेरा नहीं हुआ, मैंने गैप ईयर लिया था तो लास्ट ईयर मेरा ये नहीं हुआ, तो मैं ये नहीं कि मेरे टीचर्स मुझे पहले अच्छे नहीं मिले इस वजह से नहीं। मैं पहले खुद ही सीरियसली थी। मेरे 994 FSC में नंबर है 90%, जो कि ज़्यादा नहीं है क्योंकि मैं सिर्फ एंड पे पढ़ने वाली थी। FSC में पेपर्स में पढ़ के 90% ले लिए, लेकिन MDCAT में एंड पे पढ़ के मेरे फर्स्ट अटैम्प्ट मेरा नहीं हुआ। इसलिए आपको शुरू से पढ़ना पड़ता है। सो सही तरह तैयारी करनी है। Stay safe, stay at home, study hard.